उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा हो रहा है। सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि पिछली सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसका जो 4 साल का कार्यकाल है, सर इसमें कितना क्या कुछ बदलाव हुआ, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये सरकार जनता की सरकार है। पहले जो सरकारें होती थी वो लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं को पूरी न करती थी। लोकतंत्र की मूल अवधारणा है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। सरकार जनता के द्वारा, जनता की और जनता के लिए। जनता के द्वारा तो सरकारें बनती थी, लेकिन जनता की नहीं होती थी और जनता के लिए नहीं होती थी। वो सरकार में बैठे हुए कुछ व्यक्तिगत लोगों के हित साधकों के लिए होती थी और उस पार्टी के कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ देने के लिए होती थी। इसके अलावा सरकार जनता की नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने असली डेमोक्रेसी देखी है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने असली डेमोक्रेसी देखी है, जहाँ पर अपराध अपराधियों का सफाया है, जहाँ पर विकास प्राथमिकता है, जहाँ पर प्रदेश की प्रगति एकमात्र लक्ष्य है। आज जनमानस में विश्वास है कि नहीं, हमारे लिए सरकार है और हमारी सरकार है। तो इससे मैंने कहूँगा कि पिछली सरकारों में हमारी सरकार की मूल अवधारणा, हमने असली डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से धरती पर अवतरित करके दिखाया, जिससे जनता प्रसन्न है और जनता प्रगति के पथ के ऊपर प्रदेश को आगे ले जा रही है। सड़क के क्षेत्र में तो काफ़ी तक काम हुआ, सड़कों का जाल बिछाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज का प्रदेश कहा जा रहा है, या और तमाम कौन से बड़े प्रोजेक्ट आते हैं? कानपुर में भी आपने तमाम सारा काम शुरू किया, आप खुद कानपुर से आते हैं, तो क्या कुछ बड़े काम हुए हैं, जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ा काम हुआ है कि जनता के बीच विश्वास पैदा हुआ है। आज एक्सप्रेसवे के नाते से हमारा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। बाकी किसी प्रदेश में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। आज इन्वेस्टमेंट के नाते से, इंडस्ट्रीज के नाते से उत्तर प्रदेश सबसे प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन है। आज लॉ एंड ऑर्डर के नाते से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आज सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो आम आदमी तक पहुंच सकें, इसमें सबसे आगे है। अब सरकारी आवास, मुझे याद है कि मैं पिछले 30 वर्षों से विधानसभा में हूँ। पिछली सरकार में ये कहा जाता था कि प्रत्येक विधायक 10-10 आवास लोगों को दे दे। तो 10 आवास जब देने की बात आती थी, अगर एक साल में, तो किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। आज की तारीख में लाखों आवास जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सिर को हम छत देंगे, उसको पूरा करने का संकल्प लिया जा रहा। आज प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी है कि हर घर नल, घोषणा प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को, जो हिंदुस्तान की जनता को अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करे, उसको मूर्त रूप में उत्तर प्रदेश में देने का काम हुआ जा रहा है। तो आज इसलिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के नाते से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से, रोड के नाते से हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमारे को 1,20,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा युक्त मिली थी। जिस समय सरकार हमारी बनी तो समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे कि गड्ढे कब भरे जाएंगे। तो मैंने कहा, आप गड्ढे छोड़कर ही तो गए हमारे लिए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सड़कें सबसे अच्छी हैं, सबसे क्वालिटी के युक्त हैं, सबसे सुंदर हैं और सब चौड़ीकरण करने का काम। अभी देश की आज़ादी के बाद से 3 मीटर सड़कें बनती थी। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी ने कहा कि हम 5 मीटर तक की चौड़ीकरण करने वाले। तो सड़कों के तरह दृष्टि से देख लें, पानी की दृष्टि से देख लें, सिंचाई की दृष्टि से देख लें, लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं वो सीधा लोगों के खाते में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का समाप्ति की ओर देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में देख लें, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज प्रगति के पथ के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश जो, मैं जैसे पिछली सरकार ने एक नारा दिया था, मैं उस नारे से सहमत नहीं होता। उन्होंने नारा दिया था कि काम बोलता है, तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि काम बोलता है। बोल तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अभी तक रहा है, लेकिन काम दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व में सरकार में काम दिखता है, काम बोलता नहीं है। काम मूर्त रूप में ज़मीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सर, आप लगातार कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है कि तमाम तरह का काम हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के स्तर पे जितना काम होना चाहिए था, क्या नहीं हो पा रहा, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में तमाम बड़ी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। नहीं, खूब काम हो रहा है। देखिए, मैं इस बात से 100% असहमत हूँ जो आप कह रहे हो कानून व्यवस्था के ऊपर काम है। आपको कभी इन माफियाओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके बारे में सरकारें सोच भी सकती थी क्या? इनको संरक्षण देती थी? ये सरकारों से ऊपर व्यक्तिगत नाम होते थे, इंस्टीट्यूशन से बढ़कर व्यक्ति हो जाते थे। आज वो सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। अगर आज कोई दुस्साहस कर सकता है किसी भी प्रकार की घटना का, तो तत्परता के साथ काम होता है और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। आज ये संदेश है उत्तर प्रदेश में कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भय है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उन घटनाओं के ऊपर सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। सर, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जो शुरू में MOUs वगैरह हुए थे, उसमें
क्या संख्या है इस समय, कितने एमओयू धरातल पर उतर है, क्या प्रक्रिया, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला सर? देखिए, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जो एमओयू साइन हुए थे, एक नेशनल और इंटरनेशनल एमओयू साइन होने की एक परसेंटेज होता है, वो 10 से 15% होता है जितने एमओयू साइन होते हैं। लेकिन हमारी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 43% जो लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे, 2 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्रीज आज मूर्त रूप लेने के लिए तैयार हैं। उसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और लगभग 40,000 का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की स्थिति में, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोसेस के अंतर्गत है कि उन्होंने ज़मीन खरीदी। इधर कोविड के कारण थोड़ा सा मार्केट में फाइनेंसेस के कारण, थोड़ा डिमांड के कारण थोड़ी सी ठहराव सा आया था, लेकिन वो भी अब तेज़ी से आगे बढ़ चला है। और लोग उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज, हमने इसी टाइम में कोरोना कालखंड के अंतर्गत ही हमने कितने मतलब 2,000 से ज़्यादा प्लॉट हम लोगों ने आवंटित किए इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जिस समय इसे आवंटित किए और उन परिस्थितियों में आवंटित किए जिससे हम एक्ट लेकर आए कि अगर किसी को इंडस्ट्री के लिए प्लॉट दिया जाएगा तो उसको 5 साल में इंडस्ट्री लगानी मैंडेटरी है, उसको जरूर लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। पहले लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते थे, लेके 15-15, 20-20 साल लेकर रखते थे। जिसको असली इंडस्ट्री लगानी उसको प्लॉट मिलता नहीं था, और लोग अपने रियल एस्टेट के नाते से अब वो सारे के सारे हमने कानून बना के उसको समाप्त कर दिया। इस काल में है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा देश का नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में बनना प्रारंभ हो गया। चाइना से उठकर इंडस्ट्री कोविड काल में अगर हिंदुस्तान में आई है तो वो नोएडा में आई है। सैमसंग डिस्प्ले के माध्यम से लगभग 4,800 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट है। आइकिया वालों ने 860 करोड़ रुपया पूरा एक फ्रंट पैसा जमा करा के अपनी ज़मीन ले ली और उसके ऊपर उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू किया। हमारी ए बी मॉरिस कंपनी है जो ईस्ट बनाने का काम करती है यूके का, उनको हम लोगों ने चित्रकूट में लैंड दे दिया, उन्होंने लैंड ले लिया, उसका लीज डीड करा दिया, उसके ऊपर अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ब्रिटानिया वालों ने यही बाराबंकी के अंतर्गत अपनी लैंड ले लिया, उसके ऊपर आज मैंने कहा आज हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो धरातल के पर मूर्त रूप लेकर। आज वो लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज बड़ा मतलब प्रसन्न होता है, वो कहता है कि हम जहाँ बड़े जो सोच कर आए थे उससे कई ज़्यादा हमारे को प्रदेश की सरकार में सहयोग मिला और इंडस्ट्रीज आज उत्तर प्रदेश में लग रही है। आखिरी सवाल, डिफेंस कॉरिडोर, फिल्म सिटी और जेवर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का काम है उसका स्टेटस इस समय क्या है सर? देखिए, डिफेंस कॉरिडोर में हमारी जो अलीगढ़ नोड है वह पूरी लैंड बिक गई है। कानपुर नोड के ऊपर लैंड हमारे कुछ इंडस्ट्रीज आ गए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने लीज डीड कर दी है, बाकी प्रोसेस के अंतर्गत है। जेवर एयरपोर्ट का काम ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दिया गया। उनके कुछ क्लियरेंसेस थे जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से रिक्वायर्ड थे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे क्लियरेंसेस लगभग पूरे हो गए हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 1-2 महीनों के अंतर्गत वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और अगले 3 सालों के अंतर्गत जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मूर्त रूप में आ जाएगा। और फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में हम सबसे लेटेस्ट सुविधाएं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाते से हम उसको बना रहे हैं। अभी हमारे उसके ऊपर जो कंसल्टेंट्स थे उनका एक राउंड पूरा हो चुका है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हम अच्छी कोई चीज़ देंगे तब कोई देश और दुनिया से हमारे पास लोग आएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ महाराष्ट्र मुंबई जाने का मुझे अवसर मिला था, तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा लेकर कोई ज़बरदस्ती नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से अच्छी सुविधाएं जब हम देंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग आएंगे। उसके लिए हमने लैंड पूरी एक्वायर कर ली है। लैंड एक्वायर कंसल्टेंट्स का लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर है, क्योंकि उसमें सबसे बात करनी पड़ती है, सब स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, फिल्म वालों से बात करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये बात वो लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर है, जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा। ये थे सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना जी, जिन्होंने सरकार के 4 साल के पूरे हो रहे कार्यकाल को लेकर हमसे विस्तार से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।